शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने 1 जून से प्रदेश के अंदर बसें चलाने के कैबिनेट में हुए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि इसमें कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि बसों के आवागमन के कारण ये बीमारी और ज्यादा न फैले। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्णय का भी स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को इसके दृष्टिगत प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ के वेतन का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि इस समय बच्चों के अभिभावक जिस समय से गुजर रहे हैं उसमें ये राहत देना सराहनीय कदम है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार को इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करनी चाहिए, ताकि यदि और कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त हो तो उसको भी जांच के दायरे में शामिल करके मामले की जांच पूरी हो सके। विक्रमादित्य सिंह ने कोरोना वायरस के कारण प्रदेश से मजदूरों के पलायन के बारे में कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में मजदूरों का अहम योगदान है और प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लगभग 1 लाख मजदूर प्रदेश से बाहर जा चुके हैं और करीबन 80,000 मजदूरों ने प्रदेश से बाहर अपने घरों में जाने के लिए आवेदन भी किया हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है और सरकार को इस विषय में भी गंभीरता से विचार करना होगा। जो जैसा हॉर्टिकल्चर का भी हमने कई बारी मुद्दा पहले उठाया है, चाहे वो पेटियों की कमी है उसके बारे में है, चाहे लदानियों को यहाँ पे लाने की बात है, चाहे जितने बड़े बड़े हमारे सीए स्टोर्स है उनके साथ टाई अप करने की बात है, क्योंकि इस बारी जो मूवमेंट है उसमें हमको कमी दिख रही है। जो बाहर से जो लोग यहाँ पे आते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए उसमें कमी दिख रही है, तो निश्चित तौर से उसका जो नुकसान है वो हमारे बागवानों को ना हो, हमारे किसानों को ना हो। आजकल प्लम का जो है सीज़न है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुकी है, मगर उसमें भी जिस तरीके से उसका सप्लाई चेन बनने की आवश्यकता थी प्लम और चेरी की, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो हमको बहुत से बागवानों के भी मैसेजेस आते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में हम उजागर करते रहते हैं। वैसे ही जो टैक्सी वाले हैं उनके भी कई मुद्दे आ रहे थे। मुझे खुशी है कि अभी पीछे जो कैबिनेट हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि टैक्सी चालकों को जो है टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है। और पिछले कल की कैबिनेट में खास रूप से जो HRTC की बसेज उनको प्रदेश के अंदर शुरू करने का फिर से निर्णय लिया गया है। एक और जहां हम इसका स्वागत करते हैं, मगर हमारा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि आप हर कदम, क्योंकि ये एक बहुत विपरीत परिस्थिति है, एक बहुत मुश्किल का समय है, आप हर कदम सोच समझ के लीजिए। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पहले जब आपने हिमाचल प्रदेश में लोगों को लाने का इंतजाम किया गया उसमें जो प्रशासनिक कमी हमें ज़मीन पे देखने को मिली, जहां एक बारी हमारा 0 पर आंकड़ा जो है वो पहुंच गया था, हिमाचल कोविड फ्री होने की तादाद पे था, वहीं आज हम जो है करीबन 125 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से जब ये बसों का आवागमन प्रदेश के अंदर शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उससे ये बीमारी और जगहों में, खास रूप से जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे फैलने की आशंका जताई जा सकती है। इसलिए जब भी ये शुरू हो इसमें प्रॉपर प्रोसीजर जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं उसको फॉलो किया जाए, ताकि एक और जो लोगों को उसकी सुविधा मिले वो अच्छी बात है, मगर उसमें और केसेस प्रदेश के अंदर हमको बढ़ने को ना दिखे, इसका हमें खासा ध्यान रखना है। साथ ही जो स्कूलों के लिए जो ट्यूशन फीस के बारे में भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि केवल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके द्वारा केवल ट्यूशन फीस ही दी जाएगी और जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको बाकायदा सैलरी जो है वो दी जाएगी। इसमें हमारा ये निवेदन रहेगा कि ये अच्छी बात है निश्चित तौर से, क्योंकि इस समय जो पेरेंट्स हैं वो एक बड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें ये राहत दी गई है, ये अच्छी बात है। मगर साथ ही साथ जो हमारे वहाँ के टीचर्स हैं, जो नॉन टीचर्स हैं, उनका भी इसमें जो है वो ख्याल रखा जाए और जो स्कूल्स हैं उनका भी इसमें ख्याल रखा जाए, क्योंकि तभी जब सैलरी आएगी, जब इनकम आएगी, तभी जाकर वो अपने खर्चों को बेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें जो है महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है।